एवरीवन, कोमल ब्लॉग हिमाचली में आपका स्वागत है। पहाड़ी गर्ल के साथ आपके दिन की शुरुआत ऐसे ही होने जा रही है और आप नहीं डरते भाई किसी से भी। लोग देखते कैसे है ना, लोगों को लगता है कि मैं डरती हूँ। मैं खुले बिंदास बोलना चाहिए, क्या डरना। कौन से लोग हमें खाने को देके जा रहे हैं? कोई नहीं खाने को दे के जा रहा है। ऑब्वियसली बात है, आप खुद ही कमाओगे, खुद ही खाओगे और खुद ही अपने हाथ पैर दौड़ाओगे। अगर इतना लोगों को प्रॉब्लम हो रही है तो अपने आप वीडियो बना ले, हमारी तरह वो भी बना के देख ले। इतना उनके अंदर दूसरों को देख के वो है तो खुद बना के देख ले, एक बार पता चल जाएगा कि कैसे वीडियो बनती है और कैसे इंसान वीडियो बनाता है और किस उसके साथ, मतलब कहते हैं ना, किस यार वर्ड भूल गई मैं, किस जोश के साथ बनाता है वीडियो। देख ले बना के एक बार तो पता चल जाए। और चलो, जिसको जैसा सोचना है, जैसा करना है, ये उसकी सोच पे डिपेंड है। और मस्को जा चुकी है उधर, तो चलो हम भी चलते हैं फटाफट से और बिंदास होके। भाई जो डरता है ना, उसे मैं एक बात कहूँगी, मत डरो भाई, मत डरो, बिंदास होके अपना काम करो, क्योंकि दुनिया आपको खाने को और कमाने को नहीं दे के जा रही। आपको खुद ही कमाना है, खुद ही खाना है, तो कोई और नहीं दे के जाएगा। तो भाई मेहनत करो और बिना डर के साथ करो, अपने डर को खोलो। दुनिया क्या है, दुनिया तो बच्चों की मारती है, उन्हें तो बच्चों की मारनी आती है, बस बात खत्म। तो इस बिंदास होके ये सोचो कि आपको खुद ही कमाओगे और खुद ही खाओगे, कोई नहीं बना के देगा तुम्हें। लोग बेशक से आज बोल देंगे आपको, लेकिन कमा के कोई नहीं देगा, तो वो कमाना आप ही को है। तो चलो इसी के साथ करते हैं। मस्की है ना, जो मस्की का स्वभाव तो सोशल है, ये लड़की सोशल है हमारी, क्योंकि ना इसका विश्वास है मेल मिलाप बढ़ाने में। इतने बड़े बड़े गुद्दों से तो ये पंगे लेती है, ठीक है, और जिस मर्जी पे ये भौंकने लग जाती है, इसको लगते हैं दौरे। सोचते होंगे मैं एज ए योगा टीचर या मैं बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताती हूँ कि मैं खुद करती हूँ कि नहीं करती। ऑब्वियसली बात है, ये दिमाग में क्वेश्चंस तो आता होगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं, खुद नहीं करते लेकिन अपने सामने वाले को पूरी बातें बताते हैं। लेकिन मैं आप लोगों के साथ अपनी रूटीन भी शेयर करूंगी। सबसे पहले जो स्टार्टिंग करते हैं ना, वो पानी से करते हैं, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने सबके मुंह से यही सुना होगा कि कम से कम 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए, 2-3 लीटर पानी पीना चाहिए, उगड़ू बैठ के पीना चाहिए, बैठ के पीना चाहिए। बट मोस्टली आपने खड़े होकर लोगों को पीते हुए देखा होगा, या फिर आपने देखा होगा कि वो लोग 2-3 लीटर तो क्या, 1 गिलास भी बड़ी मुश्किल से पीते हैं। तो आज आप लोगों के सामने मैं यही करूंगी स्टार्टिंग, कि आप लोगों को पता चले कि मैं दिन में एटलीस्ट कितना पानी पी लेती हूँ। पानी पीना भी बहुत जरूरी है, और कैसे कैसे टाइम पे, किस किस टाइम पे, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए, अभी तो मैंने कुछ खा नहीं रखा, तो चलो पहले गिलास की स्टार्टिंग, जैसे कि सुबह तो हो ही जाती है, बट अभी पहले गिलास की स्टार्टिंग मैं आप लोगों के साथ कर देती हूँ, एक नॉर्मल वाटर की। सुबह मैं क्या पीती हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन अभी एक नॉर्मल वाटर की क्लास की स्टार्टिंग कर देते हैं। पहला ग्लास, फर्स्ट ग्लास जो मैं आप लोगों के साथ नॉर्मल वाटर पीने जा रही हूँ। चलो फिर पहला ग्लास पानी पी लेते हैं। एक बार आप पकड़ लेंगे, इन लोगों को बताती हूँ कि मैं कैसे पीती हूँ। मैं यहाँ तो चेयर मिल जाए मुझे तो मैं आराम से चेयर पे बैठ के पानी पीती हूँ, या मैं नीचे उगलू बैठ के पानी पीती हूँ। सबसे पहले मैं ऐसे ही पीऊंगी, क्योंकि मॉर्निंग उगलू बैठ के मैं पानी पी लेती हूँ। तो चलो पानी पी लेते हैं, और कैसे पीती हूँ ये भी बताती हूँ। पहला ग्लास है मेरा। आप लोगों को पता है ये क्या कर रही है, ये फ्रिज खोलने की कोशिश कर रही है। इसे लग रहा है मैं फ्रिज खोल ही दूंगी, इसलिए लगी पड़ी है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि आप जिस बेड पे, जिस बिस्तर पे आप सोते हैं, रोज डेली उस पर पैर लेके भी चढ़ते हैं, गंदे हाथ पैर करके भी चढ़ते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता। और उससे फिर उसके बाद आप जब सोते हैं, अपनी स्किन टच करते हैं, तो प्रॉब्लम क्या आती है, स्किन टच करने के टाइम में प्रॉब्लम क्या आती है, वहां आपकी गंदगी घुसती है, और जो पोर्स होते हैं जब उनमें गंदगी घुस जाती है तो वो ब्लैकहेड का रूप ले लेते हैं। इससे आपकी स्किन पे पिंपल, ब्लैकहेड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं आपको डेली अपनी ये रूटीन दिखाऊंगी। मुझे हर 2 दिन बाद चेंज करने की, चादर चेंज करने की बहुत पहले भी आदत थी, बट किसी वजह से, मुझे बहुत बिजी शेड्यूल की वजह से मैं नहीं कर पाती थी। बट अब मैंने सोचा है वो सारा शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूंगी। तो मैंने अपने लिए निकाल लिया बेडशीट, ये रही, तो ये चेंज करते हैं फटाफट से। ओके, तो चलो। क्लास के साथ साथ मुझे घर का सारा काम करना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि भाई योगा टीचर हूँ और नेचुरोपैथी स्टूडेंट भी रह चुकी हूँ, तो साफ सफाई तो मेरी फर्स्ट इम्पोर्टेंस है।
चेंज कर दिया। वीआईपी साहब आके यहाँ बैठ गए हैं। यहाँ देख रहा था मैं, कल वीरवार की बात है, छतरपुर में किसी को गोली मारती भाई। ओके, तो भाई चादर हमने चेंज कर दी है। तो अब जो है, आपको ये बात पता है वीआईपी साहब, हम रोज डेली सोते हैं, ऑब्वियसली बात है हमारे गंदे पैर लगते हैं, गंदे हाथ लगते हैं और हम उन्हीं पे लेटते हैं। और जब हम लेटते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारी स्किन में पोर्स बन जाते हैं। ये पोर्स जब हम लेटते हैं तो उस पर हमारा फेस भी टच होता है, और वो फेस टच होता है तो हमारी स्किन पे जो पोर्स है उसमें गंदगी घुसती है और फिर वो मुहासों का रूप ले लेती है। समझे ये बात? अच्छा, पर मैं तो सुबह ब्लैकेट्स वो कर लेता हूँ। अरे करें, लेकिन वो पूरी रात, जिससे सुबह सुबह उठते ही मुंह साफ होता है, फिर आइस वाला करते तो जो गंदगी है वो निकल जाती है। आपको पता है इस बात का? वो पूरी रात जो वो किया है फेस ने, तो चद्दर चेंज कर दी इसलिए। अरे और यार एक चद्दर चेंज के ऊपर इतनी बड़ी एक्सप्लेनेशन वो देना बहुत जरूरी है, बताना बहुत जरूरी है कि किस किस चीज से गंदगी होती है। आई बात समझ? और यहाँ ये मस्की लेटी है हमारे घर में, क्योंकि पेट है तो हमें इसकी सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए इसकी कंघी कर देते हैं और इसके पाइप से इसकी सफाई कर देते हैं। तो भाई देखो, पेट है हमारे घर में और उसकी साफ सफाई भी ज़रूरी है रखना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है नहीं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें भी होगी, इसको तो होगी ही होगी, साफ सफाई नहीं होगी तो हम कर रहे हैं इसकी सफाई। उसके बाद एक बार वाइप से साफ करूँगी इसको, फिर से इसकी एक बार कंघी करूँगी। चलो, मस्की की सफाई हो चुकी है और मस्की की कंघी भी हो चुकी है। देखो कैसी लग रही है, ये हो चुकी है बिल्कुल रेडी, जिसे मैंने कंघी वंगी करके इसको वाइप से साफ करके कर दिया रेडी। अब मैं पोछा मारी हूँ पूरे घर में सामान, जैसे कि आपको वाइप साहब ने बताया ही था। मैंने यहाँ से सारा कारपेट हटा दिया है क्योंकि मस्की ने उस पर कारपेट को समझ के टॉयलेट कर दिया था, तो वो हो गया था गंदा। तो मैंने उसे भिजवा दिया ऊपर धूप में। और मैंने आज सोचा है कि मैं कूलर में ना थोड़ी सी बर्फ़ भर के तो उसको ठंडा करूँगी, जिससे कि पूरा घर में खुला छोड़ूंगी और सिर्फ कूलर से ही, जिससे कि कूलर से पूरा घर ठंडा सा हो जाए और घर में बिल्कुल स्मेल ना हो। और इसीलिए मैंने आज पूरे घर की लगी पड़ी हूँ साफ़ सफाई सी करने में कि बिल्कुल भी गंदा ना हो। यहाँ पर भी किचन विचन में सब चेंज करूँगी, मैंने सोच रखा है सारे में सफाई रखूँगी। देखते हैं कैसे करनी है कैसे नहीं। अभी तो पहले बर्फ़ जमा देते हैं और घर में पोछा लेते हैं। दूसरा ग्लास पानी, तो फटाफट से पहले पानी भरते हैं। तो चलो भाई दूसरा ग्लास पानी भी पी लेते हैं आराम से बैठ के। मम्मी के कैसे प्यार जगा रही है, मम्मी आई है तो। मस्कू कौन आया है? कौन आया है? ये कौन आया है? ओ कैसे गए मुझे छोड़ के है मस्कू? देख तो लो इसका प्यार। अपना हम पी रहे हैं 3rd ग्लास वाटर, तीसरा ग्लास, और वो भी मैं नहाने से आधे घंटे पहले पी रही हूँ, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ नहाने, तो उससे पहले आधे घंटे पहले या 15-20 मिनट पहले पी लेना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहाने से पहले जो है पानी पीते हो तो आपका जो ब्लड प्रेशर की, जिन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत होती है वो उनके लिए अच्छा होता है, जिनकी बॉडी हाइड्रेट नहीं रहती उनके लिए अच्छा होता है। दूसरी बात, नहाने से पहले पानी पीने से बॉडी गर्म रहती है। और तीसरी बात यह है कि कभी भी फ्रिज के पानी को अवॉइड करना चाहिए और नहाने से पहले हमेशा ये बात ध्यान रखनी चाहिए, कम से कम आधा घंटा या 15-20 मिनट पहले पानी पिए, एकदम तुरंत पानी ना पिए और तुरंत नहाने ना जाए। ये वाली गलती कभी मत करना। आयुर्वेद में भी पानी पीने का बताया गया है और मैं भी अभी बता रही हूँ आपको। तो चलो 3rd ग्लास पानी पी लेता है, थोड़ी सिप करके। भाई रात देखो भाई, देखियो जुगर मेरी तो रागा बैठ जाएगा, उन्होंने मम्मी तो रागा बैठ गया। ये देखो इसमें प्यार करो लाड करो, देखो कुकर बैठी है, वो यहाँ बैठा नहीं करती, मम्मी धो रहा है। ये देखो पूछ पाछ और कुकर मसाज मसूज करा रही है अपने माथे पे। एक बार कोमल चावल देखियो, देखो कितने प्यार कर आराम पे बैठी है। देखो ए देखो ये किचन में आ गई, क्या बात होगी भाई, क्या बात होगी? तो भाई मैं आ गई हूँ फेस वॉश नहीं करके आई हूँ यार, मुंह धो के आई हूँ। मुंह धो के इसलिए आई हूँ क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं मेरे फेस पे, मेरे माथे पे पिंपल्स हो रहे हैं। और वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मौसम हो रहा है चेंज, और मुझे मौसम चेंज होते ही होती है कोई ना कोई प्रॉब्लम। तो मेरे पिंपल्स हो रहे हैं। मैं कभी भी स्किन पे कोई फेस वॉश यूज नहीं करती, बट एक मेडिकेटेड फेस वॉश जो मैं यूज जरूर करती हूँ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी नहीं पर लगाऊंगी। फेस वॉश मैंने लगा दिया, इसे 5 मिनट्स के लिए छोड़ना होता है, तो मैं 5 मिनट्स के लिए छोड़ रही हूँ और जा रही हूँ नहाने के लिए। चलो बाद में बताऊंगी नाम इसका। भी प्रैंक हुआ, रो रही थी, अब अंडा कुछ रही अपने मुंह पे।
शादी की ले लूं और तेरे अंडे लगाए बड़े So guys, मम्मी के साथ हमने करा प्रैंक और चेंज की थी और अभी साहब ने अंडा करके अब सुबह ही मैंने चेंज की थी और अभी साहब ने कर दिया था प्रैंक मम्मी के साथ। तो अब मुझे फिर से ये चादर चेंज करनी पड़ेगी। तो भाई हमने प्रैंक कंप्लीट करने के बाद मैं लेट हो चुकी थी। उसके बाद मेरी क्लास भी थी तो मैंने फटाफट से ना सब्जी चौंक दी थी एक तरफ और एक तरफ गूंद लिया था आटा। और मेरे मम्मी हमेशा कहा करते थे कि बेटा काम कितना भी हो लेकिन काम और घर को मेंटेन करना तुम्हें खुद को आना चाहिए। तो वो चीज़ मैंने बहुत चीज़ों से सीखी भी। ऐसा नहीं है कि लाइफ में कुछ हुआ तो हमने उससे कुछ सीखा नहीं है, नहीं, उस चीज़ ने भी हमें बहुत कुछ सिखाया है। तो बहुत कुछ सीखा मैंने। और ये वाली बात तो हिदायत तो हमारी मम्मी बहुत छोटे से हमें सुनाती आ रही है और हमेशा एक बात कहती थी कितना भी बड़ा कोई ऑफिसर भी बन जाए ना, खाना हमेशा अपने हाथ का ही पसंद आता है। तो ये बात रियलिटी है। तो भैया मैंने फटाफट से मैंने इसलिए कभी कोई चीज़ किसी और के भरोसे नहीं करी। तो भैया अपना सब्जी चौंक ली थी एक तरफ और एक तरफ मैंने गूंद लिया था आटा। उसके बाद मुझे एक गिलास पानी पीने के बाद क्लास स्टार्ट करनी थी तो मैं फटाफट से चली गई थी पानी पीने। ये मेरा 4th क्लास वाटर। थोड़ा बहुत प्रैंक हो गया, थोड़ा सा ही हुआ है लेकिन दिखाना बेबी साहब फेस दिखाना। ठीक है ओके। बेबी साहब मुझे पता नहीं क्यों बुला रहे हैं और कर रहे हैं ब्लॉगिंग। तो पूछती हूँ क्यों बुला रहे हो, क्या हो गया? ये देखो अरे खाटू श्याम जी हैं? सुबह ही से हाँ बाबा आप भी यहाँ पर हो? देखा मैंने, मगर यार झंडा टंगा टंगा लग रहा है। देखो मगर यार सुबह तो था नहीं है। ओ वाह, मैं अभी दिन में आया था ये कार्बन सामान जब भी नहीं था ये। अरे वाह, किसी ने बाबा हमारे अभी लगा हमारा झंडा लगाया। और इधर है हमारे बालाजी, दर्शन कर लो। हैं? कोई शाम प्रेमी होगा, कोई श्याम प्रेमी होगा भाई। श्याम प्रेमी तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ बालाजी हैं हमारे और हम आ गए हैं धूप कह रहे हूँ ऊपर घूमने क्योंकि मस्की आज नीचे मम्मी के साथ है और हम मस्की को घुमा लाए थे। तो चलो थोड़ी देर बैठ जाए। तो ये है हमारा 6th क्लास। तो भाई इसी के साथ अब कर रही हूँ मैं ब्लॉग को एंड। और भाई अपना तो एक ही बंदा है कि मछली की आंख पर ना टक निशाना लगा हुआ है और लगा ही रहेगा भाई चाहे कुछ हो जाए। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग जैसा भी लगे और आज का प्रैंक भी जैसा भी लगे आप जरूर कमेंट में बताना, तभी हम कंटिन्यू करेंगे। चैनल को कर देना सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट। बाय बाय, गुड नाइट।